हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को हम किस प्रकार से हल करें, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज, बोले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या अंतर है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में क्या अंतर है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जिसमें मूलधन हमारा 500 है, दर हमारी 10 है और 10% है, और समय हमारा 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय है, और हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 500 रुपीज। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम सिंपल इंटरेस्ट में पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में डायरेक्ट हम अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के बाद हम जो है फिर हम उसका इंटरेस्ट निकाल सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, लेकिन पहले हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला हमारा क्या होता है अमाउंट का। तो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल वन धन आर अपॉन 100 की पावर n। तो यहाँ पर जो n दिया हुआ है n मीन्स होता है t, n बराबर क्या होता है t, मतलब ये जो क्या है n समय है। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने का। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन को लेते हैं और हम देखते हैं कि इसके ब्याज में और उसके ब्याज में कितना अंतर है, या इसके अमाउंट में और उसके अमाउंट में कितना अंतर है। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है, जो मूलधन होता है, क्या होता है, जो मूलधन पर ब्याज मिलता है। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो मूलधन पर तो ब्याज मिलता है, साथ ही उसके ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, इसीलिए यह है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बोला मैंने कहा इसका जो अमाउंट है, अमाउंट पे तो ब्याज मिलेगा ही, और उसके जो ब्याज है ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का जो अमाउंट बनता है वो सिंपल की अपेक्षा अधिक बनता है। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम कैसे करते थे, शायद आपको ये फार्मूला याद होगा, क्योंकि हम ये पिछले वीडियो में, पिछली हम जो क्लास थी वो हमारी थी सिंपल इंटरेस्ट की, और हम उसको करे थे। देखो, 2 जीरो से हमने 2 जीरो, यहाँ पे 10 5 जा 50, 52 जा 100। तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया वो 100 आ गया। आप जानते हैं इसका अमाउंट क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल 500 है, एस आई 100 है। तो हम ये कह सकते हैं इसका अमाउंट क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया है, इसलिए मैं इसको शॉर्टली कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारा अमाउंट बन जाएगा 600। अब देखिए, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा अमाउंट निकालना है, हमारा प्रिंसिपल था 500, वन धन रेट हमारा क्या है 10/100, और टाइम हमारा हो जाएगा 2 वर्ष। इसी सेम क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिंपल करा, यहाँ पर हम कंपाउंड कर रहे हैं। तो देखिए, अमाउंट बराबर 500, देखो जीरो से जीरो कट गया, अब क्या बच गया 1+1/10। अब इसको मैं लिख देता हूं डायरेक्ट 11/10 की पावर 2। अब कई बच्चों को इस बात पे आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट 11/10 कैसे लिख दिया। तो देखिए, हम इसको एक बार कर ही लेते हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, और जो है हम हर वीडियो में इस टाइप से समस्या आएगी। देखो, इस टाइप से हमारा यहाँ पर रह गया था, ध्यान है ना सभी को। अब देखिए, इसको अगर हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, इसका फ्रैक्शन करेंगे, सम करेंगे इसको, तो ये बनना लास्ट में 11/10 है। तो मैंने कैसे 11/10 कर दिया, देखो 10 और 1 11/10 इस तरीके से लिख दिया। लेकिन अगर हम इसको देखिए पूरे प्रॉपर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 10 को डिवाइड करोगे तो 10 × 1 प्लस 1 × 1, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 1 जा 1/10 बराबर 10 और 1 11/10। देखिए 11/10 बन गया ना, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को जोड़ दिया, 10 और 1 11/10। तो इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं गाड़ी को, 500 इंटू 11/10 इंटू 11/10। अब देखिए यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो और उस जीरो से ये जीरो, तो हमारा बच गया क्या
5 × 11 × 11, तो 11 और 11 की गुणा शायद 121 हो जाएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 11 × 11 और 11 12, 121 हो गया है ना। 5 उसके साथ इंटू हो जाएगा, तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, कैरी 1, 5 × 1 = 6। तो हमारा अमाउंट क्या बन गया, 605 बन चुका है। तो देखिए यहाँ पर कितना अंतर है, क्योंकि अमाउंट छोटा है, यहाँ 500 अमाउंट है, तो छोटे अमाउंट का छोटा इंटरेस्ट बनता है, कम इंटरेस्ट बनता है, इसीलिए जो है। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इनके बीच क्या डिफरेंस है। यहाँ पर है 600 और यहाँ पर है 605, तो 5 रुपये का यहाँ पर अंतर आ चुका है। तो हमारे, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक मेथड और है मेरे पास, जिसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आई होप आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर हुआ होगा और इनके बीच जो डिफरेंस है वो भी समझ आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों के साथ शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।